राजा ने कहे हैं रानी मेरे कपड़ा रंगवा दो, मैं जाऊंगा। आज राजा घर के पीछे जो मंदिर बना था उसी में जाकर के धूनी रमा ली। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन जैसे ही बीता भैया मैया बात चलने 16 श्रृंगार किए और उसी मंदिर के लिए चली। और जैसे ही मंदिर में पहुंची लेला राजा ने देखो कान लगी कहे तुम आई गई। महारानी वाचल कहने लगी महाराज पति के चरणों के अलावा पत्नी के लिए जगह भी और कहाँ है। तुलसीदास लिख गए जिया बिन दे नदी बिन बाड़ू और तैसे ही नाथ पर सुबह नारी बताई है। महाराज पति के अलावा पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है। तो रानी वहां से तो चली आती है। राजा ने बहला फुसला के भेज दिया महल में और तीसरे दिन बाद मैया फिर उसी मंदिर के लिए चली है। लेकिन जब राजा ना मिले तो मैया वहीं पछाड़ खा के गिर गई और रोने लगी बेटा अरे राजा मेरे छोड़ी चले जननी को और रम गए तीजे जंगल में। राजा मेरे छोड़ चले जननी को रम गए तीजे जंगल में। अरे तीजे जंगल में क्या रम गए तीजे जंगल में। राजा मेरे छोड़ चले जननी को रम गए तीजे जंगल में। राजा मेरे छोड़ चले अरे एक बनाना को राजा दूजो बनाना अरे एक बनाना को राजा दूजो बनाना को अब तीजे वन में आओ रे। अरे तीजे वन में राजा जेवर अरे तीजे वन में राजा जेवर अब तपस्या करी रहे भाई रे। अरे तीजे वन में तपस्या कर रहे भाई। आज तीजे वन में तपस्या जब करने लगे मैया उसी मंदिर में बिलखती रही रोती रही। और ये 101 रुपये अजब सिंह जक्का लिखी सिमरिया जी का सीए रिया है तो सही लिखो ना जी ना फिर जो कहे तुम पढ़े लिखे नहीं हो। सिमरिया के रहने वाले और ये 40 रुपये राम बाबू श्याम बाबू जोड़ी बढ़िया है मसूदपुर के रहने वाले हैं। और 101 रुपये तिवारी लाल यादव चाचा जी सिमरिया के रहने वाले हैं। बाबा जी के चरणों में रख रहे भगवान इनको सुखी संपन्न रखे मंडल तरफ से कोटन कोट धन्यवाद। आज जब रानी उसी मंदिर में भटकती रही रोते रोते हुए महल में आ जाती है और महल में कुछ दिन बीता लेकिन मैया को कहाँ चैन। जिसके पति छोड़ करके चले जाओ वो माई माई नहीं होती, एक डाइन होती है डाइन। जब डाइन होती है और मैया जब ढूंढने के लिए अपनी पति को चली है 16 श्रृंगार किए हैं लेकिन रोती हुई वन में भजती हुई जा रही है। जहां पर राजा बैठे हुए थे तपस्या कर रहे थे वहीं पे जाकर के पहुंच गई। और जब वहां पर जाकर के पहुंच गई भैया और जैसे ही राजा की समाधि टूटी महाराज जयवर सिंह कहने लगे बादशाह क्या तुम भी आ गई। बोले हाँ क्यों। बोले महाराज और काम मेरे जगह है आपके चरणों के अलावा। बोले अब यदि तुम आई गई तो यहाँ पाता ही खाना है और पाता ही बिछाना हो पात नहीं पे सोए जाना है। आप राज्य की लेटने वाली रतन पलंग पर सोने वाली कहाँ या पत्तों पे कैसे गुजारा करोगी। रानी ने जवाब दिया महाराज यदि मेरे पति कष्ट उठा रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत है। महाराज कहने लगे रानी अब ऐसे करो समय बहुत हो गया अब तुम सोई जाओ। मैया कहने लगी महाराज हम घरे सोई तब तो तुम्हें जब तीसरे जंगल में ढूंढ पाओ और अगर जब वन में सोई तो तुम भारत के कोने में नहीं मिले।
रानी कहने लगी महाराज तुम सो जाओ, पैरा हम तुम्हारे लगे है। राजा कहने लगे रानी ये जंगल है और स्त्री की सेवा मर्द को करनी चाहिए, सोए जा तुम सोए जा। राजा कान लगे रानी तुमने घरे नहीं भजन करने दो, तुम बनो में नहीं करने दियो। रानी कान लगी महाराज जब ये जोड़ा सबके बनाए तो ये जोड़ा साथ ही साथ में अच्छे लगत। बोले कैसे? बोले ऐसे महाराज जहाँ गंगा ता जाऊ और जहाँ पंडित ता, जहाँ खेत ता डेलो और जहाँ चुखरिया ताई। महाराज जब जो जोड़ा बनाए तो काई के लाए बनाए जो संगी संगी अच्छे लगते रहे इनको, बहुत मजा आ रहा अच्छे इनको। सही है खुश दिल आदमी। जब जे जोड़ा बनाए तो काई के लाए बनाए। तो रानी कहने लगी महाराज मुझे पहले 3 वचन दे दो। 3 बोले 3 वचन जब बने में कहाँ धरे तो बोले महाराज वचन ना दिए तो ना सोई। तो राजा ने जवाब दिया रानी मांग ले वचन। आज रानी ने राजा से वचन मांगे न ला। ऐसे नहीं यहाँ करो करो। अरे पहलो वचन मोई बलमाती जो तुम दियो दुपट्टा को छोकरी। ये राजा मुझे पहलो वचन मुझे अपने दुपट्टा का छोक दे दो। और अरे तू जो वचन मोए सजना दे, अरे तू जो वचन मोए बलमा दे दे। अब अंगुली दी जो मुख बीचरी। अरे तीजो बचन मोए बलमा दे दे, अरे तीजो बचन मोए राजा दे दे। अब पैया को सिरी हालोरी। अरे मानो पिया हमारी नहीं बन में तुम संग रहे। महाराज पहलो वचन मोई राजा दीजियो दियो दुपट्टा को छोकरी। और दूसरो वचन राजा में दीजो अंगुली जो आपके हाथ की अंगुलिया वाली जो अंगुली है ना, जब मेरे मुंह में दे दो तब हम सोई। और दूसरो तीसरो अपने ऐसी बाएं पसाल ले तापे हम सिर धर के सोई। बोले मतलब रानी जागो मतलब का है महाराज। ओ एक बात सुनो, बताओ। तुमको हम 2 वचन तो दे सकते हैं लेकिन 1 वचन नहीं देंगे, वो बहुत खतरा का है। क्यों? क्यों का जो उंगली में मुख बनाई उंगली, हाँ उंगली वाला नहीं देंगे तुमको। क्यों नहीं दोगी? अरे हम जा जाने कि सोई रही, हाँ हाँ, और तुम जा जाने गजरे खाए रहे बाजार में, चबाए ले धरे के फिर का करी हम। जब बात सही है। आज रानी के कहने से राजा ने 3 वचन दिए। अपने दुपट्टा का छोक दिया तो रानी ने ऐसो अंठा मार लो ऊपर के सोई गई। दूसरो वचन राजा ने ऐसी बाई कर दी तापे सिर धर लो। और बई वाले हाथ की अंगुरिया ऐसो अंटा लगा के लला रानी ने मुंह में डाल ली। अच्छा हाँ। और जैसे ही बातें दोनों जने कत रहे तब तक 2 बजिए। राजा कान लगे रानी अब तो सो जा, अब तो सब कुछ तुमने ले लो, तुम नहीं नींद आई रही है। तो रानी बात ए बिटिया जो लड़ाई बहुत कर रही है। कह दिया क्या लड़ाई करते दिन में कर लियो रात में ही जरूरी है। तो रानी ने जब 3 वचन ले लिए हो मैया, जैसे 2 बजे हो मैया को नींद ने दबा लिया। और जब नींद ने दबाया सो गई। और राजा ने क्या करूं लला, क्या
भैया चकुआ ले लो हाथ भूपने सोई काटो दुपट्टा को छोकरी भैया चकुआ ले लो हाथ में काटो दुपट्टा को छोकरी। आज राजा ने चाकू ले लिया, जो रानी दुपट्टा का छोक लगाई थी वही छोक को काट दिया। और क्या किया, अरे वही चकुआ किया बेटिया लेके राजा मुख में रहे सर कायरी। अरे और ये धूना बालो अलग कड़ो लेके राजा श्रीहाल रे सर कावेरी। धूना बालो अलग कड़ो लेके राजा श्रीहाल रे सर कावेरी। अरे सोवत छोड़ी दई रे तवरनिया, अरे सोवती छोड़ी दई मैया माछला बैबन खड़के बेचारी। के राजा मेरे छोड़ी चले रे जननी को, के राजा मेरे छोड़ी चले जननी को के रमी गए पांच जंगल में। राजा अरे पांच जंगल में के रमी गए पांच जंगल में। राजा मेरे छोड़ी चले जननी को के रमी गए पांच जंगल में। आज छोड़ करके उस पांचवें जंगल से भी महाराज चले जाते हैं। आज जैसे रानी की समाधि टूटी, नींद खुली, मैया ने जब अपने पति को नहीं देखा तो वहीं पछाड़ खा के गिर जाती है, रोने लगी। अपने सिर को पकड़ा एक वृक्ष से मारने के लिए जैसे ही गई है रोने लगी। और जब रोने लगी लला, अरे निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको। आज मैया रो रही है, कह रही है स्वामी तुमने मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया। और क्या हुआ भैया, निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको। निर्मोही ओ स्वामी यद फर में लूटी, ओ प्रीतम यद फर में लूटी। शब विद भाग हमारे फूटी, मेरो फटी रोजिया सोच होता मेरे दिल को। निर्मोही लाला समय चाहे कछु करवाए ले, समय चाहे कछु करवाए ले।
बड़ी है बलवान। अरे मैया रोई रही अनवाती, अब कोई नहीं धीर धरा तो मैया को लाला भाई बन खड़के। आज मैया रोती रही, कोई धीर के मनाने वाला नहीं है। तो उसी समय गोरखनाथ ने जवाब दिया, बेटा ओगड़नाथ देख करके आ मृत्यु लोक में कैसी कौन सी माई है जो रो रही है। ओगड़नाथ कान लगे, महाराज तुम भी मतलब की बातें कर रही, कोई है भूत चुड़ैल से रोई रही डकराई रही, बन में मैया कौन धरी है। बाबा गोरखनाथ सोचने लगे ये मेरी चेला की बस की बात नहीं है। आज बाबा गोरखनाथ कजरी वन से चले हैं तो स्वयं आई उसी बाग में तीसरे जंगल में। मैया सिर को पकड़े एक पेड़ से मारने के लिए जा रही थी। गोरखनाथ ने पीछे से पकड़ लिया, बोले क्यों मरना चाहती है हे लड़की। बोले हम मरबो है महाराज। बोले ऐसी का दिक्कत है। दिक्कत जाए महाराज, मैं घर पे थी तो आज मेरी शादी के महाराज भाई 12 साल हो गई, किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। दूसरी बात, इस जंगल से मेरे पति भी मुझे छोड़ करके चले गए। सबसे बड़ा दुख तो ये भी है, तो मरना क्यों चाहती है, घर जा। मैया कान लगी, महाराज मैं घर नहीं जाऊंगी लेकिन वन में यहीं भटक भटक के मर जाऊंगी। कहाँ एक रानी थी, आज रानी से कोई बेकार न बन गई उस वन में। उस महात्मा गोरखनाथ से भीख मांग रही है एक बेटा की खातिर। और गोरखनाथ ने जवाब दिया, बेटी तू घर जा। और जैसे ही बेटी गई और मुंह से निकल गई, बाबा गोरखनाथ के पुत्रवती घर जा। और जैसे ही पुत्रवती का नाम लिया, सोई मैया वाचल कहने लगी, जब मस्तक पर नहीं देखा वाला और मैं 7 जन्म की बांझ, महाराज हमारे कोई नहीं, महाराज हमारे कोई लाला नहीं है। तुम कह रहे पुत्रवती, घर जा। बहुत कही है लेकिन जब मैया ना गई, उसी समय बाबा गोरखनाथ ने एक डंडूरे का रूप धारण किया। मैया को उसी डंडूरे के अंदर में कर लिया और जा करके बांगर ददरेवा की चित्र सारी अताड़ी पर छोड़ दिया और कहा, देख ये महल किसका है। जैसे ही मैया के नेत्र खुले तो देखे, महाराज ये मेरा ही महल है। और सुन लड़की, आज से तू मेरी 12 साल जोत जगाना, और जब 12 साल पूर्ण होंगे मैं आऊंगा तुझे पुत्र फल का वरदान दूंगा, उसके बाद तेरी कोख चल सकती है। मैया वाचल कहने लगी, मैं महाराज आपको पहचानूंगा कैसे, आप कौन हैं। तो बाबा गोरखनाथ कहने लगे, मुझे नहीं जानती तो सुन कि हम कजरी बन के रावैया, और हम गोरखनाथ कहते और योगल जी के हम गुरबर हम गोरखनाथ कहते। हम कजरी बन के रावैया दैया, हम गोरखनाथ कहते हैं। हम गुरबर हम योगड़ जी के गुरबर हैं, सोई गोरखनाथ जवाब दिया, हमसे सारा संसार गोरखनाथ कहता है। बोले आप ही गोरखनाथ हो। तो महाराज
यदि आप कहते हो तो मैं ज्योत जरूर जगाऊंगी। आज मैया उसी दिन से नित्य प्रतिदिन बाबा गोरखनाथ की ज्योत जगाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीना बीता, दूसरा बीता और धीरे 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 1 साल बीत गई। 1 साल बीती है तो धरती मैया ने जानी, दूसरी बीती साल तो चंदा सूरज ने मानी, तीसरी बीती साल तो तीनों लोकल ने मानी, चौथी बीती साल तो चारों वेदन ने जानी, 5वीं बीती साल तो 5 पंडन ने मानी, 6वीं बीती साल जो 6 नारायण ने, और 7वीं बीती साल तो 7 ऋषियों ने जानी, 8वीं बीती साल तो अष्ट भवानी ने मानी, और 9वीं बीती साल तो 9 नाथन ने जानी, 10वीं बीती साल तो 10 अवतारन ने जानी, और 11वीं जैसे साल लगी है सोई बाबा गोरखनाथ ने मानी। और 12वीं साल जब पूर्ण होने को आई सोई आकाश से अंगारे बरसने लगे, आग बरसने लगी। गोरखनाथ कहने लगे, अगड़नाथ ऐसो करो लल्ला, हम ददरेवा की बेटी बाचल से कह करके आए थे कि तू मेरी 12 साल ज्योत जगाना। अब वो 12 साल पूर्ण होने के लिए आए, चलो ददरेवा के लिए चल रहे हैं। ठीक है महाराज चलो। आज चेलाओं को तैयार किया, कजरी वन से सीध लगा जाते हैं गढ़ ददरेवा की। लेकिन चलते चलते आगे ओगड़नाथ जा रहे हैं, पीछे से बाबा गोरखनाथ हैं। लेकिन क्या हुआ, बहुत बिटिया जी कपर कपर कर रहे जी, नहीं सुनिए कहते हैं। हाँ मोकू को लगी हुई तो पूरी गाय आ जाएगी। देखो काय मार रही, जब बिटिया ज्यादा पिट रही बैठी सामने, तू तो बचिया एक साइड इतने बैठ जा लली, तू इतने बैठ जा, सीधी ये बता से मार रहे वैसे सब लोग वास्तविक। इतने आ जाए लली, इतने बैठ जा तू तो चुप्पा बैठी आओ। तो मैया गोरखनाथ चले हैं लला। अरे आगे आगे बेटा योगड़ जावे सुई, अब पीछे से गोरखनाथ के पीछे बेटा 1400 चेला। अरे ताके पीछे लाला 1400 चेला, सोई रहे आगे को जाए रे। ओ लाला अरे कजरिया बना तेरे बाबा चले गए, आज गए महड़ों मेरे आए रे। अरे सीधा लगाई लै लाला काला पुरवाली, अरे सीधा लगाई लै बेटा काना पुरवाली, सोई गढ़ बंगाली में आए री। जाकर के देश कामरू में पहुंचे बंगाली में, जहां जादू की भरमार है। और डेरा तंबू बाबा गोरखनाथ ने वहीं लगा दिए। पूछी ओगड़नाथ हम तुम कहाँ पे आइए? ओगड़नाथ कहने लगे हमें जमाले पत महाराज जो बंगाली आइयो। कह रे तो दिखाई नहीं दे तो। ओगड़नाथ कहने लगे महाराज दिखाई तो खूब दे तो, अब क्या करें जाए, ये कहाँ का फूटी है, जौन सी तरफ को दिखाई दो वही तब हम चले आए, मेरी क्या गलती है। और सत्य थे कि ओगड़नाथ को एक डिपर बंद थू। तो जाके जब देश कामरू में पहुंच जाते, डेरा तंबू लगा दिए।
और जवाब दिया, बेटा इस नगर में चले जाओ। हे सिद्धिनाथ, सिद्धिनाथ, बिलोटानाथ, सिलोटानाथ, सब तैयार हो जाओ, अपन अपन सामान उठाओ और जाओ कामरू में चले जाओ, भिक्षा चिता ले आओ। और तो काऊ नहीं गई। सिद्धिनाथ और ओगड़नाथ को बाबा गोरखनाथ ने भेजा। और जैसे ही देश कामरू में पहुंचे हैं, पहले ही दरवाजे पर ओगड़नाथ ने आवाज लगा दी, माता भिक्षाम देही। तो थरिया भर मोती ले और चलनी भर पुखराज, और ले भिक्षा द्वारे आई, ले ओ श्री महाराज। बोले महाराज भिक्षा ले लो। और जैसे ही भिक्षा देने कही बने, लल्ला वो दरवाजों किनको आतू, किनको घर आतू। वह जिस दरवाजे पर बाबा ओगड़नाथ ने पहली बार में भीख मांगी, तो वो गंगिया तेलिन का दरवाजा था। जात की तेलिन थी, तेलिन। और जैसे तेलिन ने बाबा को देखो, बाबा खूब रहे चरो चोटो भगत जी जैसे, और जो देखो बने बाबा वो हन्नी को लगत। अब ओगड़नाथ कान ले गए, का देख रही। सो गंगिया तेलन ला कान लगी, ओरे बाबा तुम्हें का लार लटका जो तो हम देखे ज्यादा सुंदर लग रहे हो का। ओगड़नाथ कान लगे, ऐसा चिमटा दिए, तेरी जालेगा दबालेगा पीठ सूझे हाल। तो गंगिया तेलन कान लगी, बाबा बचे हो तुम उन्हें कुछ लम तुम्हें उन्हें पकड़ेगी। अब गंगिया तेलन में और बाबा में झगड़ा भाऊ। बाबा ओगड़नाथ ने जैसे ही बगे चिमटा मारो, सोई बने का करो लला। अरे जादू बाली भैया पुड़िया लेके बाबा तई बाबा मेरे मारी। अपने हाथ से जूड़ा से एक जादू की पुड़िया निकाली, पुड़िया। और जैसे ही बाबा मारी लला, बाबा की बहुत बुरी दशा हुई है। अरे कबरा पे लो बनाए लो बाबा को, अरे कबरा पे लो बनाए लो साधु को। अब ले गई संगले वाए, आज कबरा बैल जैसे ही मना हुआ कहते फिर बन गए। साटो ने कहा लंबो वालो, सो ओगड़नाथ में 10-20 पेल दे बने। अब कबे सदाएं सदे सुबह ने 2-4 लड़का बुलवाए नगर से, जिस बैठे जैसे बरोना कला के भैया माए बिमल भैया ऐसे न को। और जैसे ही बुलाओ, जब मोटी लला मूंज की रस्सी बटवाई। अब देखो जुलला देख कैसी के बड़ी। ए भीम काय पर रहू तू, कह लला एक आधा रामू बन जाऊ कर। देखो तू इन बजे में टेकना आ जा तू क्या काय को चिल्ली मछुआई जी। बोलिए जा अरविंद महाराज की। तो जब बैल को डाल लो, देख बैल को डाल तो डाल लो, जगह ज्यादा चिल्ले थे। जब बैल को डाल लो, अब हम सूजा काम नहीं करो, वो अबे बाबा को भाला आओ तो वही काम करो। तो नकोना में तो जब मोटी रस्सी की ना थोड़ा डरवाई दी और ले जाए कोलू नहीं दो। अब गंगिया तेले को बूढ़ा बैल तो बूढ़ा हमारी लगाड़ी वाले जैसे आधी गानी फिर बात तो पूरे दिन में। सो बाने ले जाए कि नहीं दो भाई, बाने दत्ता पे कोलू का चल वो जाने। अब चल वो तिच्छे बच्चे चले तो बस सांटो देते कि सीधे चल रहे वे। और ले दे दो मैंने 10-15 गानी पेड़ के धत्ते ही ले। और बेट रे ओगड़नाथ सोच लगे जा बैल तो बहुत तो आनंद आई रहो। उते सिद्धिनाथ गए, धोबिन के धोबिन की दरवाजे पर पहुंचे तो वह धोबिन ने जादू वाली पुड़िया ली और उसे गधा बनाया और गादी लादी और मैं गंगा जी के लिए चली जाती है लादी लाद करके। ऐसे धीरे धीरे जब 2 शिष्य लौट करके नहीं पहुंचे
बाबा गोरखनाथ ने देखा है कि हमारे शिष्य लौट करके नहीं आए हैं, तो और चेला भेज दिए। कहू ने तीतरा बनाए ले, सुआ बनाए ले, पलेवा बनाए ले। कहने का मतलब बाबा गोरखनाथ के 1400 चेला थे, सबरे कैद हुई है, सब बंगाली में कैद हो गए। जब एक चेला लौट के नहीं आए तो प्रमाण तो ये मिला है कि बाबा के 1401 चेला थे। हाँ, एक चेला बाबा गोरखनाथ ने कभी धरती पे उसको चलने ही नहीं दिया था। वे सिर्फ अपने जूड़ा के अंदर रखते थे, जिसका नाम था सोक्तानाथ। आज सोक्तानाथ को अपने जूड़ा से निकाला है और जवाब दिया, बेटा तुम इस बंगाली में चले जाओ और बंगाली का जितना भी पानी है सोख करके ये मेरे पास में जो कुआं है इसी में डाल दो। आज सोक्तानाथ चलो भैया, जितो बंगाली में पानी है तो सब सोख के मैंने कुआं में डारू ले आएगी। अब रात को समय रहे और जब सुबह बहू मानव और स्त्रियां उस नगर की जागी हैं। अब सवेरे तुम जान तो पानी की तो पहले जरूरत पड़ती, सबसे पहले अब बाल्टी खटखटाई तो वो बूंदू पानी ना है, हेड पंप में लगे तो बूंद निकले तब तो कुआं देखो बाल्टी सूती खटखटाए। अब तो स्थिति भाई हम तुम्हें बताए का सकत। अब बच्चा जब उठे, अब बिने का मतलब पानी हो छोए ना हो, पूरे दिन घूमे आओ। अब बच्चा भूखन के प्यास के वजह से तड़पने लगे, बोले माँ भूख लगी, प्यास लगी। एक स्त्री ने घड़ा लिया, सिर पर रखा और पानी के लिए तलाश में चल देती है। वहीं पहुंची जब बाबा गोरखनाथ के पास में कुआं भरा हुआ था और जब वहां पर पहुंची पानी भर के लाई, खाना बनाया, अपने बच्चों को खिलाया और जाकर के अपनी कहानी चालू कर दी, कोलू चालू कर दिया। और जब कोलू चालू कर दिया, एक स्त्री ने देखो, और जी तू पानी कहाँ से ले? बोले बना पागल रहे हो, वो बाबा रुको बाग मन में बहुत सुंदर कुआं भरो। आज स्त्री एक गई तो बहू भल्ले आई, दूसरी गई बहू भल्ले आई, तीसरी गई बहू भल्ले आई। अब नगर में सुर्रा फूटियो। अब स्त्रियां ले करके घड़ा चली। जब सब चली तो बाबा गोरखनाथ ने डंडा खटखटा दिया, ना ऐसो करो पानी ना भरियो। बोले काई पानी जासो ना भरो, देखो हम भजन नहीं कर पाए रहे, और यदि पानी भरने है तो सब इकट्ठी हो जाओ एक सूदी। अब स्त्रियां आती गई घड़ा रखती गई, सबके सब जब पूरे नगर बंगाली की आई हैं। बाबा गोरखनाथ ने कही और कोई तो नहीं रह गई? बोले महाराज अब तो कोई नहीं रही। सोई बाबा गोरखनाथ ने अपने झोली से राख निकाली और जैसे ही पड़ करके मारी है भैया, गजब हुई हो गजब, टोटल गधैया, पूरे बंगाले की गधैया बनाई दी मैंने। और बुई चेला एक बजो सोक्तानाथ भाई दे दो चिमटा, और जब लला जी ने रे दिया लंबे का डिलाया का बिल्ला है, लंबे ले दिया बम्बा गाय, तो वो चेला रे दिया। अब सुबह से 2-3 बज गई। जब उनकी औरतें घरे ना पहुंची तो आदमी लफे लफे फेरे, कहे भैया खाना को बने। जब औरतें घरे ना पहुंची तो आपस में बातचीत कर रहे, कहे भैया तुम्हारी पत्नी गई थी पानी भरने, लौट आई, तुम्हारी गंगा के समय तक ना आई, अब तो मरी जाते भूखन। बोले तो भैया चलो ढूंढ ले। आज सबने सलाह मिलाई, विचार बनाए और अपनी स्त्रियां ढूंढने को चले। कंधा पे लाठी और दने लला सोनू जा लगे कि भैंसियां खोइयां ऐसे ढूंढते फिरते जात, और ढूंढ वहीं पहुंचे बाबा गोरखनाथ के पास में। देखे घड़ा रखे, जवाब दिया क्यों गोरख महाराज आपने स्त्रियां देखी तरह जाते हुए? बोले हमें क्या मालूम? बोले मालूम तो महाराज तुम्हें सब घड़ा जे धरे सबके फिर गई कहूँ। गोरखनाथ कहने लगे हमें एक लेते, 2 लेते, 3 लेते, पूरे गांव की औरतें को हम क्या करें? अरे जा गई हो तो ढूंढ ले। अब वे मानव जो आते भी बाबा गोरखनाथ से चेंट करने लगे। बाबा गोरखनाथ को उसी समय गुस्सा आ जाती है, कमंड से जल निकाला और जैसे ही पड़ के मारो सब गधा बनाए दे, जाओ तुम। अब बेहू ऐचू करते फिरे जिते वो कई चेला लल्ला जिते जे गधैया रे दे आए।
उते ही गधन को रे दिया। सो अब गधा और गधैया लला गबड़ हुई हो। अब गधैया एक तो गधैया, अब देखो आत्मा तो वही है लेकिन रूप बदल गया। रूप बदल गया। और जब रूप बदलेगा तो एक गधैया घूमत घूमत दूर गड़ गई चाचा, एक गधा पीछे दिखो। जब एक गधा पीछे दिखो सुबह कान पे लगा दे खाए। अरे ये संत नहीं, अरे बोलता हे चिंटुआ की मम्मी, अरे चिंटुआ की मम्मी बने ऐसी लात दैव के जबू का दारियार हुए मर जा हुए मर रही वह तेरी दिखाई नहीं दे रही, ये खोपड़ी चल रहा है ठर ठर करते भाई। गधा के तो दांत जमान ले दो तो ऐसे गिरिए खून निकलिए। अब गधा और गधैया एक दूसरे ढंगाई न जाए। लल्ला गजब हो गया। 15 दिन हो गए भटकते भटकते, जब कोई संतुष्टि नहीं मिली उसके बाद विचार किया कि अब हम तुम चले बाबा के चरणों पे सिर को रख देंगे, हो सकता वो पुनः मानव बना दे। लौट करके आए हैं बाबा गोरखनाथ के पास में, अपने सिर को उनके चरणों पर रख दिया, जवाब दिया प्रभु मुझे मानुष बना दीजिएगा। गोरखनाथ ने कही हम बनाए तो दिए लेकिन जितने मेरे चेला हैं सब तेज हो। पूरे नगर ने हाँ कर दी लेकिन गंगैया तेलन ने हाँ नहीं करी। अरे बड़ी बदमाश थी ना वो क्या करती थी, दिन में उन्हें बैल बना लेती थी और जैसे ही शाम होती थी पुनः उन्हें मानव बना करके उनके साथ में ग्रस्त जीवन व्यतीत किया करती थी। लेकिन संत तो संत रहेगा। जब गंगैया तेलन ने हाँ नहीं करी सबे मानुष बनाओ और देश कामरू के लोग सब चले जाते हैं, सब चेला दे गए लेकिन वह गंगैया तेलन दिन नहीं आई। बाबा गोरखनाथ ने बहुत खबर पटवाई लेकिन बनाया आई भैया। अब गोरखनाथ चले हैं देश कामरू में। गंगैया तेलन के दरवाजे पर पहुंचे, हे गंगैया तेलन मेरे चेला को दे दे। बोले महाराज जी मेरी जान चली जाए जान। बाबा अरे बाबा पालूंगी जरूर चोए जान चले जाइए बाबा। बाबा पालूंगी जरूर चोए जान चले जाइए बाबा। बोले महाराज जान चली जाए लेकिन जवाब है नहीं छोड़ी। उसी समय बाबा गोरखनाथ ने गंगैया तेलन का जूड़ा पकड़ लिया, जूड़ा, और गंगैया तेलन के जूड़े में जादू आ तो सब। और जो चाकू लो बोले गंगैया तेरे जादू तेरे खत्म और तू खत्म। गंगैया तेलन सोचने लगे अगर जादू बनो रहो तो ऐसो जन कितो महात्मा है सब पे कब्जा कर ली, जाई नहीं छोड़ दे रहे। गोरखनाथ को जब छोड़ा है बाबा गोरखनाथ लेकर के चले हैं। गोरखनाथ ने जवाब दिया महाराज ये बताओ आपने कहां कहां के तीर्थ कर रहे हो, कहां कहां के बकाया है। बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटा हमने सब जगह के तीर्थ कर ले लेकिन हस्तिनापुर के तीर्थ नहीं करी। बोले क्यों? बोलो भीम सुजोधा है बलदारी बात से न जावे बेटा पेश। बोले अकेले भीम सुजोधा की बात है तो हमने अकेले जानी वकी। तो चलो आज गंगा जी का पर्व लेने के लिए हस्तिनापुर के लिए चल देते हैं बाबा गोरखनाथ। और जैसे ही हस्तिनापुर पे पहुंचे लला तो सूर्य पुराण में प्रमाण तो ये भी मिला है कि बाबा गंगा घाट है तेरे यहाँ तो संत महात्मा करामाते हमेशा आते ही रहते हैं। अगर कोई आए जाए जी तो ऐसी बोली मारियो ऐसी मारियो जो वो मेरे देश वांगर के लिए चलो आए। बाबा गोरखनाथ जिस समय गंगा जी पर पहुंचे हैं, गंगा जी से उस पार खड़े हैं, गंगा जी से प्रणाम किया, हे गंगा मैया मुझे पार करना है, क्या मुझे रास्ता दे दोगी? उसी समय गंगा जी ने आकाशवाणी कर दी, हे गोरखनाथ मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकती हूँ, यदि तुम रास्ता ही लेना चाहते हो तो अपने एक शिष्य की बलि तुम्हें देनी होगी।
गोरखनाथ ने जवाब दिया, हे गंगा मैया, मैं आपको अपने शिष्य की एक भी की नहीं बलि दूंगा। बहुत कई, जब बलि देने के लिए मना कर दी तो मैया गंगा ने जवाब दिया, तो आप निकल के देखो। जब निकलने के लिए तैयार हुई गंगा और ऊपर बढ़ गई, सोई बाबा गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ को याद किया और गंगा का जितना भी पानी था सोख करके अपने कमंडल में कर लिया। कोई घाट नहीं था। घाट गोरखनाथ जब गए हैं तभी घाट बनाए। उस घाट का नाम शुद्ध करण घाट है। वहां पर जब घाट बनाया और घाट बना के जब गंगा जी को पार किया और गंगा जी को पार करते ही करते पूरी गंगा जब पार करिए लेके चल दिए गंगा जी को उसी कमंड में। गंगा मैया कहने लगी, गोरखनाथ कहाँ ले जा रहे हो तुम? मेरे अंदर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, अगर तुम मुझे लेकर के चले गए तो ये सब प्राण छोड़ देंगे, मुझे छोड़ दो। जब बाबा गोरखनाथ ने गंगा मैया की बात मानी, गंगा मैया को गंगा में छोड़ा, उसी समय खुश होकर के गंगा मैया ने 2 जौ के दाने दिए थे और कहा था, ये गोरखनाथ लिए जाओ, आगे चले के तुम्हारे काम में आएंगे। 2 जौ के दाने लिए, उसके बाद पर बनाया और पर बना करके जब चले हैं, चलते चले जा रहे, मैया बाछल का जो सूखा हुआ बाग पड़ा था ददरेवा में, वहीं पर जाकर के पहुंच गए। और जब वहां पर लला पहुंची है, ओगड़नाथ ने देखो महाराज, तुम मुझे बताओ, इतने बाग हरे भरे मिले हो रहे, तुम काऊ में नहीं रुके जो सूखो ही बाग मिलो तुम्हें, जब मैं तुम्हारी नानी सती हुई है थी। ओगड़नाथ ने जवाब दिया, गुरुदेव लाला बोले हैं ओगड़नाथ महाराज, अरे चिड़िया न बोले बोल बाग में, जमे कागा न बोले बोल रे। अरे चिड़िया न बोले बोल बाग में, कागा न बोले बोल रे। हे महाराज, इतने हरे भरे बाग पीछे मिले, जा सूखे बाग में तो ना कोई पशु पक्षी कोई नजर ही नहीं आए, रहो निर्जीव बन है, क्या क्या करेंगे? बोले हैं बाबा, अरे चिड़िया ना बोले बोल बाग में, जमे कागा ना बोले बोल रे। अरे सूखो बाग जो रानी बाछल को, अरे सूखो बाग जो रनिया बाछल को, अब बाई बाग में आए री। बगिया में, अरे जेवर की नजर पड़ी रे बगिया में, जको सूख गौ नौल का बागोरी। आज उसी सूखे बाग में जब पहुंच जाते हैं, ओगड़नाथ से जवाब दिया, बेटा डेरा तंबू यहीं लगा दो, अब हमें तुम्हें यही समय काटना पड़ेगा। डेरा तंबू लगवा दिया, जो भी आटा दाल दरिया रखा था भोजन बनाया खाया। ओगड़नाथ से जवाब दिया, ओगड़नाथ तुम ऐसा करो, पानी भर ले आओ। पानी? हाँ ठीक है महाराज, अभी जाते ले आओ। ठीक। ओगड़नाथ से कही, ओगड़नाथ ने जब पानी भरने के लिए चले,
हाथ में कमंडल लिया, उसी बाग में चले हैं तो कहने लगे ओगड़नाथ महाराज तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, यदि इसमें पानी ही होता तो ये बाग क्यों सूख जाता। अरे महाराज पानी हो तो बाग का सूख जाता, अगर पानी हो तो बाग जो हरो भरो बनो रहा। तो ओगड़नाथ ने कही है बाबा गोरखनाथ से, बाबा गोरखनाथ बोले हैं बेटा कुआं को बाग को रखने से पहले सबसे पहले कुआं का निर्माण किया जाता है, और जाओ देखो किसी ना किसी तख्ता पर अवश्य कुआं होगा। आज ओगड़नाथ चले हैं, जाकर के 7वें तख्ता पर जब पहुंचे हैं तो देखा कुआं तो है, लेकिन मैया बाचल ने वहां पर 2 सिपाही बैठा रखे थे उस कुआं पे। क्यों? जवाब दिया था कोई भी इससे पानी भरे तो पानी मत भरने देना, इस कुआं में पानी नहीं है, जहर है जहर, और कोई मत जाए तो वो कलंक हमारी सिर पे लग जाए। इसलिए मैया बाचल ने 2 सिपाही बैठा रखे, और जब ओगड़नाथ पहुंचे सिपाहियों ने रोका, वो बाबा पानी मत भरियो। ओगड़नाथ सेकंड हैंड घोपड़ी से निकाल ले, कहे तुम्हें का मतलब है? बोले पानी ना है जमे तो का है? बोले जब जहर है जहर। तो ओगड़नाथ ने जवाब दो, जब बताओ हम पूरे भारत के कोने कोने पे घूमे आए, कहूं जहर ना मिलो, जब बांगर में ही जहर हुए। सिपाही कहने लगे भैया, और जब बाबा के ज्यादा दिमाग खराब है हमें लगत। ओगड़नाथ कहने लगे कहे सिपाहियों पानी हम भरे हम पिए वो हम मरे, तुम्हें क्या मतलब है जाते? सिपाही ने जवाब दिया खूब भरो खूब मरो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बता में को फर्ज है सो बता रहे हैं केवल। कही है तो ओगड़नाथ ने उसमें लोटा डोर फांस दी, और लोटा डोर लल्ला जो प्रेम लोटा डोर में होता है, इसी तरह से लोटा डोर जैसे इस कुआं में फांसी हो, जैसे लल्ला डबकोर के भरो। अरे प्रेम करे तो करे ला, अरे प्रेम करे तो ऐसो करे योर जैसे लोटा डोर, और अपनों गलो फसाई के भैया पानी लिया में बोर। सोच रहे प्रेम होना चाहिए तो इस लोटा डोर जैसा होना चाहिए। ए जी प्रेम करे तो ये सुकरे योर जैसे लोटा डोर, और अपनों गलो फसाई के भैया पानी लिया गोर। अरे ओगड़ सोचत मनय बने, अरे ओगड़ सोचत मनय बने, हम लेके पानी जय रे। ओगड़ ना सोचन लगे जो ही पानी ले जे, और जो जहर हुए और ले जाएगा पे गुरुजी को पिवाए जी, गुरुजी को, गुरुजी मर जी और गुरुजी को टोपा में मिल जाए। और हमें तो सब गोरखनाथ कान लगे हैं, और 1400 चेला के मालिक हम हो जी हम। आज ओगड़नाथ ने पानी भरो लला, बाबा भरे रहे नीर समा, को सूखे बागन में बाबा ओगड़ सूरे खला। बेटा ये किस्मत के अकेला, अरे बछड़ा के किस्मत के अकेला, और ये दिल बिटिया बा
जवाब दिया है। ये पानी लेकर के जाके वो गुरुजी को पिवाई दिए 1400